ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म जो है उसके अंदर आपके पास में मल्टीपल फंक्शंस होते हैं। जैसे सबसे पहला एक फंक्शन होता है जिसको बोला जाता है ट्रांसलेट। ठीक है, ट्रांसलेट आपके लैंग्वेज कन्वर्ट करने वाला ट्रांसलेट नहीं है। फिर है हमारे पास में रोटेट, फिर है हमारे पास में स्केल, और एक हमारे पास में स्क्यू। ठीक है, अब ट्रांसलेट जो है, ट्रांसलेट के अंदर मल्टीपल हमारी प्रॉपर्टीज है। जैसे सबसे पहला हमारा है ट्रांसलेट एक्स, जो ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे करवाता है। फिर है ट्रांसलेट वाई, जो वाई एक्सिस पे ट्रांसलेट करवाता है। फिर है हमारा सिंपल ट्रांसलेट जिसमें दो वैल्यूज डाल सकते हो आप, एक एक्स पर और एक वाई पर। और फिर है हमारा लास्ट में एक ट्रांसलेट जेड, जो जेड एक्सिस पे ट्रांसलेट करवाता है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास है रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जेड, और रोटेट जेड के जैसे ही काम करता है नॉर्मल रोटेट। तो अभी पहले हम लोग ट्रांसलेट और रोटेट की बात करते हैं। ठीक है, देखो ट्रांसलेट का बहुत सिंपल सा काम है। ट्रांसलेट छोटे मोटे जब भी मूवमेंट्स आपको करवाने होते हैं तब काम करता है। छोटे मोटे मूवमेंट्स का मतलब है कि जैसे कहीं पे माउस ओवर हुआ और आपको किसी चीज को थोड़ा सा हिलाना है बस खाली, तो वहां पर आपके लिए ट्रांसलेट ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। पोजीशन लगाओगे तो आपको वहां पर बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, किसी को एब्सोल्यूट, किसी को रिलेटिव। बट ट्रांसलेट में ऐसा नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमने 3 बॉक्सेस बनाए। ठीक है राहुल, ये 3 बॉक्सेस है, बॉक्स 1 2 3। ओके, अब मैं सेकंड वाले बॉक्स को टारगेट करता हूं। तो कैसे टारगेट करोगे, nth चाइल्ड 2। ठीक है, सेकंड वाले बॉक्स को टारगेट करके हमने लिखा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे, और साइज दिया हमने, जैसे लिख दिया 10 पिक्सल्स। तो एक्स एक्सिस पे वो क्या करेगा, अपनी जगह से 10 पिक्सल आगे खिसक जाएगा एक्स एक्सिस पे। लेकिन पास वाले को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। समझ गए, वो अपनी जगह से आगे पीछे हो जाएगा, बट पास वाले को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। जैसे एक्स एक्सिस पे आपने आगे खिसकाया, या फिर आपने एक्स एक्सिस पे नेगेटिव खिसकाया। पॉजिटिव का मतलब कि इस तरफ, नेगेटिव मतलब उस तरफ। ये हो गया आपका ट्रांसलेट एक्स। फिर आपके पास में सेम आता है ट्रांसलेट वाई। ट्रांसलेट वाई कौन से एक्सिस पे काम करता है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे पॉजिटिव और वाई एक्सिस पर नेगेटिव। ठीक है, आइडिया लग रहा है ट्रांसलेट कैसे काम करता है। सिंपल सा ट्रांसलेट का फंडा है, ट्रांसलेट एक्स ट्रांसलेट वाई। ट्रांसलेट क्या कर रहा है, उस बॉक्स को वहां से हिला सकता है ऊपर नीचे। अब ऐसे छोटे छोटे इफेक्ट्स जब भी बनते हैं तो ट्रांसलेट से बनते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं। बाकी सबके लिए तो पोजीशन, अगर आपको कोई बड़े लेवल का बनाना हो तो आप पोजीशन यूज कर सकते हो। लेकिन जब राहुल बॉक्स शैडो पढ़ रखी है, बॉडी को मैं पोजीशन, बॉडी को हाइट 100 VH दे के डिस्प्ले फ्लेक्स अगर देते हैं हम लोग, तो जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम से बीच में आ सकता है बॉक्स। ये बॉक्स एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगा, आ ही जाएगा ना ऑब्वियसली, क्यों नहीं आएगा।
आपने बॉडी को 100 VH दिया, VH का मतलब होता है व्यू पोर्ट की हाइट। मैंने आप लोगों को ये तो बता ही दिया था पिछली बार पोजीशन के टाइम पे। व्यू पोर्ट क्या है? जो ये हिस्सा दिखता है वो व्यू पोर्ट है। तो आपने क्या लिखा? 100 VH मतलब 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट, 100% ऑफ व्यू पोर्ट हाइट। व्यू पोर्ट की हाइट का कितना? 100% जो है वो आपने यहां लिखा हुआ है। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो अब आपने इसको एग्जैक्ट सेंटर में डाल दिया। अब मान लो कि हमने क्या किया, इस बॉक्स पे एक ट्रांजिशन लगा दिया 1 सेकंड का, और हमने बोला बॉक्स पर जैसे ही होवर होगा तो ट्रांसलेट एक्स एक्सिस पे। अगर आप ट्रांसलेट करवाना चाहते हो तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे आपने लिखा, एक्स एक्सिस पे 10 पिक्सल का ट्रांसलेट। तो जब आपका माउस जाएगा तो ये थोड़ा सा ऐसा हिलेगा, ठीक है। ये 10 पिक्सल का एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेट है राहुल, इस तरफ आ रहा है, ठीक है। और वाई -10 पिक्सल करोगे तो उस तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसमें साथ साथ में आप कुछ और भी कर सकते हो। जैसे आपने क्या किया, आपने बोला कि मैं एक्स एक्सिस से 10 पिक्सल इसको पीछे ला रहा हूं और शैडो को 10 पिक्सल आगे लेके जा रहा हूं, तो कुछ ऐसा इफेक्ट बनेगा। समझ में आया क्या हो रहा है? पता चला? बॉक्स को आपने उधर भेजा, शैडो को आपने इस तरफ लिया। शैडो एक्स एक्सिस पे कितनी थी? 0। एच ऑफसेट है ना, ये भी एच मतलब एक्स एक्सिस, तो पहले कितनी थी? 0। आपने क्या किया, उसको 10, और पहले से ये नॉर्मल था और आपने उसको -10 किया, तो ये उधर गया और वो इधर आया। समझ में आया? ठीक है। सेम आप वाई एक्सिस पे भी कर सकते थे। आप लिख देते ट्रांसलेट वाई, और ये हम कौन से एक्सिस पे करवा देते? वाई। ट्रांसलेट वाई माइनस पे ऊपर हुआ और नीचे से शैडो निकल के आ गई। समझ में आ रहा है? तो ऐसे छोटे छोटे इफेक्ट्स जब भी बनाने होते हैं तो पोजीशन पे माथापच्ची नहीं कर सकते आप। सिंपल सा ट्रांसलेट लगाया, काम खत्म, ठीक है। और ये तो हमने क्या किया, एक्स और वाई पे किया है। मान लो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे करता हूं, -10 ये एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्सिस पे, और दोनों की शेडो 10-10 पिक्सल्स आगे खिसका देता हूं। -10 एक्स पे भी माइनस और वाई पे भी माइनस, ठीक है। समझ में आया? एक्स एक्सिस पे भी -10 और वाई एक्सिस पे भी -10। तो अब देखो, बॉक्स ऊपर आ रहा है और शैडो पीछे आ रही है, और इसको थोड़ा सा अपन अगर 0.3 सेकंड करते हैं, और 10 पिक्सल थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 5-5 पिक्सल ले लेते हैं। समझ में आया? आपका बॉक्स क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है, हिल रहा है, और उसी के साथ आपने आशीष क्या की, शैडो को पीछे से निकाल कर लेके आ गए। समझ में आया क्या हुआ? आपका बॉक्स ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब आप बॉक्स में मूवमेंट करवा रहे हो, और साथ साथ में क्या कर रहे हो, शैडो में भी मूवमेंट करवा रहे हो। तो कुछ आपको ऐसा विजुअली ऐसा इफेक्ट दिख जाएगा, जो कि एक्चुअल नहीं है ऐसा, बट आपने सिर्फ क्रिएट किया ऐसा इफेक्ट। समझ में आया? सपोज पहले से आपने इसको ऐसे रखा हुआ है, मान लेते हैं कि पहले से हमने शैडो ऐसी रखी हुई है, पहले से ट्रांसलेट हमने ये करवा रखा है, और बाद में हम होवर होने पे ट्रांसलेट क्या करवा रहे हैं, 0-0। तो आपको एक बटन के क्लिक जैसा इफेक्ट दिखेगा, दिख रहा है? जब बटन ऐसे दबता है ना, ओके। तो आपने सिंपली क्या किया, ट्रांसलेट क्या कर रहा है, इस बार हमने ट्रांसलेट में इसको पहले से -5 रखा था, और क्या करवाया, 0 करवाया। पहले से आपने क्या रखा हुआ था, -5 और इसको 0 करवाया, मतलब पहले से ऊपर था और आपने होवर पे इसको नीचे करवाया, माउस छोड़ते ही वापस ऊपर चला जाएगा। ऊपर मतलब कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, -5 पिक्सल्स है। इसको हम लोग 5 भी कर सकते थे, तो ये इस तरफ दिखता आपको नीचे, 5 पिक्सल इधर और 5 पिक्सल इधर, मतलब मेरी तरफ 5 पिक्सल आ रहा है और नीचे कितना जा रहा है, 5 पिक्सल जा रहा है। माउस ओवर करते ये आ गया, देखो
ठीक है, इसमें आपका बॉक्स भी मूव कर रहा है और शैडो भी मूव कर रही है। शैडो तो हमने जस्ट ऐसे ही इल्यूजन क्रिएट करने के लिए मूव करवाई है, उसका ट्रांसफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। कर रहा है बॉक्स मूव। तो ऐसे छोटे छोटे इफेक्ट्स, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये भी ऐसे मूव कर रहा है, सिंपली क्या लगा रखा है, ट्रांसफॉर्म वाई एक्सिस पे -1-2 पिक्सल किया, ऊपर खिसक गया, ट्रांसफॉर्म एक्स एक्सिस पे। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? इवन आपने कई बार ऐसे कुछ इफेक्ट्स देखे होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं। ये मतलब ट्रांसफॉर्म से काम कर रहा है, लेकिन साथ में एनिमेशन भी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ दिखाता हूं। जैसे देखना, सेक एक्स, सेक वाई, सिर्फ ट्रांसफॉर्म नहीं लगा हुआ है, ट्रांसफॉर्म तो है ही, साथ में एनिमेशन भी लगा हुआ है, तभी ये मल्टीपल कर पा रहा है। नहीं तो होवर से तो एक ही चीज करवा सकते हो आप। होवर से आप या तो इधर ले जा पाओगे या फिर इधर ला पाओगे। बट आप देखो इधर, सेक वाई पे ऊपर नीचे दोनों तरफ सेक कर रहा है, तो लगा क्या है, ट्रांसफॉर्म ही लगा हुआ है, लेकिन साथ साथ में आपने क्या कर रखा है, एनिमेशन भी लगा रखा है। ये तो चलो ठीक है, इसमें ट्रांसलेट का कुछ नहीं है, ये भी ट्रांसलेट है, ये भी ट्रांसलेट का नहीं है, ये भी ट्रांसलेट है, देखो ये भी ट्रांसलेट नहीं है, ये भी ट्रांसलेट है। मूव कर रहे हैं ना बॉक्स। तो अभी हम लोग एनिमेशन जब पढ़ेंगे, तब आप इस बॉक्स को मल्टीपल डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव भी करवा सकते हो। ठीक है राहुल? तो ट्रांसलेट क्या करता है, आपके बॉक्स को मूव करने का काम करता है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन यहां तक? पक्का लॉक कर दे? कुछ पूछना चाहते हो आशीष? तो अभी आपके पास में ट्रांसलेट एक्स वाई और एक्स वाई मतलब एक साथ भी दे सकते हो। जेड अभी अपन थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ये तीनों आइडिया लग गए। इसमें आपको वैल्यू सिर्फ किस में देनी है, पिक्सल्स के अंदर या परसेंटेज में आप दे सकते हो। मतलब जैसे जो चीजें आप विड्थ हाइट में लगा सकते हो, वैसे इधर लगा सकते हो, पिक्सल में, परसेंटेज में, आरईएम वगैरह हम लोग जो आगे पढ़ेंगे उसमें सब में लगा सकते हो उसको। ठीक है राहुल? तो जो जो इफेक्ट्स आपने उससे बनाए थे, पोजीशन से, वो सारे ट्रांसफॉर्म से भी बन सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल था जिसमें हमारे पास में क्या था, माउस ओवर करते ही ऐसे स्लाइड खुल के आती थी इमेजेस की। अब उसमें आगे ले जाने का काम ट्रांसफॉर्म भी करवा सकता है, लेकिन ऊपर एक के ऊपर एक रखने के लिए तो पोजीशन चाहिए ही होगा। मतलब वो जो एक के ऊपर एक आए थे ना, वो तो किससे आएंगे, पोजीशन एब्सोल्यूट से ही आएंगे। मतलब जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट लगाओगे, तभी क्या होगा, हो पाएगा, वो एक के ऊपर एक आ पाएंगे। समझ गए? लेकिन आगे मूव करवाने का काम तो कौन कर सकता है, ट्रांसलेट भी कर सकता है, ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई। कोई कंफ्यूजन? पक्का? आइडिया लग गया ये ट्रांसलेट कैसे काम कर रहा है? कुछ पूछना चाहते हो? बताओ। शर्मा क्यों रहे हो इतना? डिपेंड करता है कि क्या आपको कब क्या करना है। वो जिस वो तो आपको अगर छोटा सा इफेक्ट बनाना है, जैसे अगर मुझे यही बनाना है, वो जो वेबसाइट में देखा था अभी,
अगर ये बनाना है तो इसमें मैं फिर पहले उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दूं या इसको रिलेटिव दूं, फिर इसको टॉप लेफ्ट से मूव कराऊं, इससे अच्छा सिर्फ ट्रांसलेट लगाया काम हो गया। समझ गए? लेकिन वो जो हमने देखा था, ये वाला जो है वो पोजीशन से बनाना बेटर है, क्योंकि आपको उसके ऊपर लाके रखना है ना, तो ट्रांसफॉर्म ऊपर तो ला नहीं सकता, पोजीशन ऊपर लाके रख सकता है। तो हाँ, रोटेट थोड़ी कर रहा है। हाँ। हम्म। ठीक है, तो यहां तक आइडिया लग गया। चले नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं रोटेट की। अब रोटेट कैसे काम करता है देखो, तो वही एक बॉक्स वगैरह ले लेता हूं मैं सेम। ठीक है, इस पे लगा देते हैं ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में लिख देते हैं रोटेट एक्स एक्सिस। रोटेशन हमेशा डिग्री में होता है, ठीक है, तो 0 डिग्री आपने लिखा हुआ है। अब एक्स एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है आशीष? ये वाली एक्सिस है, तो ये वाली एक्सिस है एक्स, ठीक है। और देखना इधर, जब आप इसको ट्रांसफॉर्म करोगे, कौन से वाले में लिख दिया कोड, जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये कौन सा रोटेशन है? एक्स एक्सिस पे रोटेशन है। मैं आपको इस पे हेलो वर्ल्ड भी लिख के दिखाता हूं। समझ में आया? ये जो रोटेट हो रहा है वो कौन सा रोटेशन है? एक्स एक्सिस का, मतलब कि एक्स एक्सिस बीच में से निकली हुई है और ये इसके चारों तरफ घूम रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? पक्का? सेम आपके वाई एक्सिस का रोटेशन, वाई एक्सिस का रोटेशन मतलब वाई एक्सिस निकली हुई है बीच में से और ये उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। ओके, वाई एक्सिस का रोटेशन भी समझ में आ गया। सेम रोटेशन किसका है? जेड एक्सिस का। ये देखना, जेड एक्सिस में बीच में से जेड एक्सिस निकली हुई है और ये उसके अराउंड घूम रहा है। ऐसे हो रहा है। जेड एक्सिस वही होती है जो आपके मुंह की तरफ आती है, आती है ना? कोई कंफ्यूजन? पॉइंट्स तो सारे सेंटर के ही हैं। एक वो दो, एक पेपर निकाल के दो। राहुल कुछ पूछ रहे थे? देखो सबसे पहले ये मान लो ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस, तो ये कैसे रोटेट कर रहा है? इसके इन अराउंड। समझ में आया? मतलब ये आपकी एक्स एक्सिस है तो ये वाला पेपर इसके इन अराउंड रोटेट कर रहा है। यहां तक समझ में आ गया एक्स एक्सिस का। फिर वाई एक्सिस मतलब ये वाला पेपर जो है वो वाई एक्सिस मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है, ओके। और जेड एक्सिस का मतलब है कि इस पेपर के अंदर से आपकी एक्सिस निकली हुई है तो ये ऐसे रोटेट करेगा। डिफरेंस समझ में आया?
एक्स और वाई में डिफरेंस है ना, ये एक्स है, एक साथ तो नहीं होता कभी भी। हाँ लेकिन रोटेट में नहीं होता ऐसा। रोटेट में आप किसी भी चीज को एक साथ कैसे घुमा सकते हो, जैसे आप ये तो या तो चीज ये ऐसे घूमेगी या फिर ऐसे घूमेगी, समझ गए। ट्रांसलेट में तो आप मूव करवा रहे हो, तो हो सकता है कि आप टेढ़ा मूव करवा सको, सीधा भी करवा सकते हो, बट रोटेट में ये कोना ऐसे घूमेगा तो वाई एक्सिस है और ऐसे घूमेगा तो एक्स एक्सिस है। मतलब ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, ये दोनों ऐसे आ रहे हैं ना, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे तो होता ही क्या है, ऐसे कोने घूमते हैं, तो कभी भी ऐसे ऐसे तो नहीं घूम पाएगा। तो इसलिए या तो ये दोनों कॉर्नर्स अपनी जगह चेंज कर सकते हैं या ये वाले कर सकते हैं, इसलिए दोनों एक साथ काम नहीं करते। समझ गए। पेपर चाहिए वापस, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक। वो वो भी आप कर सकते हो थोड़ा सा उसमें, मतलब कुछ ना कुछ दिमाग लगा के वो भी बन जाती है। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस का रोटेशन समझ में आ गया। अब हर चीज जो रोटेट हो रही है, मतलब अभी हम लोग बात करें अगर एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस में रोटेट क्या हो रहा था, देखना अच्छे से। क्या रोटेट हो रहा है, वो ऊपर वाला कोना और ये नीचे वाला कोना, यही रोटेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे हो रहा है ना, वो हेलो वर्ल्ड नीचे आया और ऊपर गया। हेलो वर्ल्ड ऐसे घूम रहा है, ठीक है आशीष। और अगर मैं सिर्फ क्या लिख दूं, रोटेशन कौन से एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, तो हेलो वर्ल्ड क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। डिफरेंस समझ में आया। अब जैसे आप लोगों ने बोला हुआ कि रोटेट करना है किस पे, जेड एक्सिस पे, और हमने बोला कि बॉक्स पे जब ओवर होगा तो ट्रांसफॉर्म रोटेट 360 डिग्री, मतलब 0 टू 360 डिग्री रोटेट करवाना है। तो आपका बॉक्स ऐसे पूरा रोटेट करके आएगा। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ओके, पूरा बॉक्स 0 से 360। बचपन में चांद देखा है, ऊपर वाला नहीं, वो प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं, देखा हुआ है। दो प्रोटेक्टर अगर एक साथ जोड़ दोगे तो क्या होगा, 0 टू 180, 180 टू, मतलब फिर से 0 टू 180, तो 360 डिग्री हो गए। ठीक है, अब जैसे आपने ट्रांसफॉर्म कहां से करवा रहे हो, आप देखोगे कि जो घूम रहा है ना, वो सेंटर में से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि घूम कहां से रहा है, एकदम सेंटर में से। अब मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, जैसे मैंने इसको 180 डिग्री कर दिया, या इसको 90 डिग्री तक अपन ने घुमा दिया। ओके, अब हमने यहां पर आके एक प्रॉपर्टी लगाई जिसका नाम है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म ओरिजिन में मैंने लिखा है टॉप सेंटर। कहां से रोटेट करवाना है, टॉप सेंटर से। तो देखना कहां से रोटेट हो रहा है, डिफरेंस समझ में आया क्या हो रहा है। यहां पर एक कील लगी हुई है जैसे लग रहा है, और ये यहां से रोटेट हो रहा है। थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, अपन कम कर देते हैं। समझ गए, ये आपका क्या है, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप सेंटर। इधर कील लगाई आपने, आपने इसको कर दिया बॉटम सेंटर। आया समझ में। पहले से आशीष क्या था, सेंटर सेंटर, क्योंकि बीच में से रोटेट हो रहा था। आपने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन चेंज करके कर दिया लेफ्ट सेंटर। कौन सा, लेफ्ट सेंटर। सेम आप क्या कर सकते हो, इसको राइट सेंटर कर सकते हो। समझ में आ रहा है पक्का, कोई कंफ्यूजन। नहीं नहीं, अलग अलग प्रॉपर्टीज पे और भी काम कर सकता है। जैसे आपने रोटेट वाई लगाया हुआ है, ये देखो रोटेट वाई में अगर मैं इसको पूरा 360 डिग्री रोटेशन देता हूं, तो राइट
वाले कॉर्नर से घूम के आएगा, देखना। समझ में आया क्या हुआ? ये राइट वाला कॉर्नर, जो ये वाला राइट कॉर्नर है ना, मतलब कि ये जो पेज है, इस पेज के अंदर अब इस कोने पे आपकी एक्सेस आ गई, तो अब ये इसके इन अराउंड घूम रहा है ऐसे। आपने क्या लिखा? ट्रांसफॉर्म ओरिजिन राइट। सेंटर लिखने का कोई सेंस नहीं है क्योंकि गोल तो घूम नहीं रहा। तो आपने अगर लिखा है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन राइट, मतलब ये वाले हिस्से पे आपने क्या लगा दी? ओरिजिन सेट कर दी। अब ये ऐसे घूम रहा है, समझ गए? जैसे एक झंडा लगा हुआ होता है तो वो कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। ये भी सेम क्या कर रहा है? ट्रांसफॉर्म ओरिजिन आपने क्या लगाया हुआ है? राइट, तो राइट से घूम रहा है ये। समझ में आया? अभी ऐसे दिखेगा तो नहीं उतना ज्यादा क्योंकि ये वहां से चला जा रहा है। 20 डिग्री का ही रोटेशन करके दिखाता हूं आपको, ठीक है? सेम अगर आपने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या दे दिया? लेफ्ट, तो ये उस तरफ आपके जाएगा। मतलब कि अगर मैं इसको 90 डिग्री का एक रोटेशन दूं, तो अगर ये 3D होता तो आपको दिखता ये पीछे गया उधर से, ठीक है? मतलब कि यहां से ऐसे गया ये, ओके? सेम अगर आप y एक्सिस नहीं देते और x एक्सिस देते हो, तो आपने क्या दिया? x एक्सिस, और आपने ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कर दिया क्या? टॉप। तो अब टॉप की तरफ जा रहा है ये, मतलब कि यही चीज कहां जा रही है? ऊपर जा रही है ऐसे, ओके? जैसे इसको मैं एग्जांपल के लिए आपको अभी करके ही दिखाता हूँ। ओवर छोड़ दो, ओवर में उतना पता नहीं चलता। ऊपर जा रहा है, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, लेकिन जो एक्स एक्सिस है वो कहां बैठी है? यहां पर। अगर आप ट्रांसफॉर्म ओरिजिन नहीं लगाते हो तो एक्स एक्सिस यहां बीच में है। आ रहा है समझ में? ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या करता है? ये बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए जो ओरिजिन है, जो जगह है, वो कौन सी होनी चाहिए। ओके, पक्का? आशीष, लॉक कर दें? चलो, हाँ, अब आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन प्रॉपर्टी में आप टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, सेंटर कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है? बीस्ट राहुल, आधे से ज्यादा पक्षी उड़ कैसे गए आप लोगों के यहाँ से? मैं वापस पूछूंगा नहीं क्योंकि आप बताओगे तो हम्म, बताओ बताओ फिर। हैं? किसका? आपका? तो आपने ऐसा किसी को कुछ बोला है क्या? हमारा मतलब आप मेरी बात तो नहीं कर रहे हो कि सर आपसे परेशान होके चला गया? नहीं, ऐसा कोई है तो भाई मैं फोन करूं कि मेरे से परेशान होकर मत जा। क्या पता आपकी किसी से हो गई हो, मतलब आपने इंटेंशनली ना किया हो बट अगले को लग गया हो। बट आपके तो बैच में कोई लड़की भी नहीं है, क्या मतलब? आप तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं बोल सकते। ये किस्मत खराब है या अच्छी है वो आप लोग देखो, ठीक है? तो ये हो गया। अब आ जाते हैं इधर और बॉक्स में वाई एक्सिस का रोटेशन लगाते हैं। यहां तक समझ आया पूरा? ठीक है, बॉक्स को हम लोग रोटेट करेंगे। जब बॉक्स पे होवर होगा तो बॉक्स को रोटेट करेंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो ऐसे रोटेट करेगा ये कुछ 360 डिग्री का एक रोटेशन लगाते हैं इस पे, या 360 नहीं, मतलब समझ लो 50 डिग्री का रोटेशन लगाते हैं। ये 50 डिग्री रोटेट कर रहा है, ठीक है? अब देखना मैजिक, ये H1 है, ठीक है? आपने बॉक्स को बोला ट्रांसफॉर्म स्टाइल, प्रिजर्व 3D, ठीक है?
बॉक्स में आपने लगाया ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रिजर्व 3D, और बॉक्स के अंदर जो H1 है आशीष, उसको आपने बोला ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जेड एक्सिस, जेड एक्सिस मतलब जो अपने चेहरे के पास होती है, ठीक है, जेड एक्सिस पे 100 पिक्सल्स। ट्रांसफॉर्म स्टाइल क्या है? प्रिजर्व 3D बॉक्स की, बॉक्स के अंदर एक H1 है जो जेड एक्सिस पे ऊपर आया हुआ है, और बॉक्स खुद क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। मैजिक देखना अभी आया समझ में क्या हुआ? वापस से देखना। दिख रहा है ऊपर आया हुआ H1 के अंदर का जो टेक्स्ट है वो ऊपर आया हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? क्या मजाक कर रहे हो यार, आप लोगों को 3D वाला चश्मा ला के देना पड़ेगा। ये देखो, देखा? समझ में आया क्या हुआ? जेड एक्सिस का ट्रांसलेट मतलब कि वहां से दूर ऊपर आ गया वो, मतलब वो जो पेरेंट था उसका। या जेड एक्सिस का ट्रांसलेट नहीं होता, जैसे मैं इस बॉक्स को होवर लगा के छोड़ देता हूं, यहां से आप किसी भी बॉक्स पे होवर लगा के छोड़ सकते हो, मतलब माउस वहां ले जाने की जरूरत नहीं। होवर एक्टिवेट कर दिया। अब इसका ट्रांसलेट अगर जेड एक्सिस पे इतना नहीं होता तो ये तो ऐसे चिपका हुआ था, आपने क्या किया, इसको ऊपर लाया है। जितना जेड एक्सिस का आप ट्रांसलेट लगाओगे उतना ये क्या आएगा? ऊपर आएगा, मतलब उससे दूर आ रहा है ये। समझ में आया? ये जेड एक्सिस का ट्रांसलेट है। बट रोटेट के बिना आपको वो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये बॉक्स रोटेट करेगा ही नहीं तो आपको कुछ पता चलेगा ही नहीं वो ऊपर है कि नहीं है। वो तो ऐसे लग रहा है कि उसके ऊपर चिपका हुआ है, बट जब ये बॉक्स रोटेट करेगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। समझ गए? नहीं तो आपका वो जो, बट उसको बॉक्स को पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर उसको 3D इफेक्ट दिखाना है? तो जब आपने 3D स्टाइल नहीं बताया तो ये ऐसा लिखेगा। समझ में आया? ऊपर तो है लेकिन वो बॉक्स तो उसको दिखा नहीं रहा है ना वैसा, बट अब दिखा रहा है ऊपर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? 90 करोगे तो पूरा ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, माउस का ओवर ही हट जाएगा उस पे से। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे सीधा हो गया तो दिखना बंद। आप ऐसे करके तो देख नहीं सकते, क्योंकि मतलब 3D है नहीं इन्वायरमेंट पूरा। तो जैसे सीधा हुआ दिखना बंद हो गया, फिर वापस सही। और आप इसको पूरा 360 डिग्री भी रोटेट कर सकते हो, थोड़ा सा स्लो। तो ये पूरा जाएगा। समझ में आया? अब आप चाहते हो कि जब ये पीछे जाए तो इसका पीछे वाला चेहरा ना दिखे, तो आप बॉक्स पे लगा सकते हो बैक फेस विजिबिलिटी और हिडन। ठीक है, बॉक्स भी घुमा है और H1 भी तो घुमा है साथ साथ में। तो H1 का भी आपको क्या दिख रहा है? बैक फेस दिख रहा है। तो H1 की भी बैक फेस विजिबिलिटी क्या कर दिया आपने? हिडन। अब जब ये पीछे जाके आएगा राहुल, समझ में आया क्या हुआ? जो उसका बैक फेस था, मतलब जो पीछे वाला चेहरा था, आपने क्या लगा दिया उस पर? हिडन। तो अब ये जब घूमेगा तो बैक फेस दिखेगा, बैक फेस हिडन, पूरा घूम के वापस आएगा तो आपको क्या दिख रहा है? फ्रंट फेस वापस दिखा। तो फ्रंट फेस की विजिबिलिटी लगा रखी है आपने, और बैक फेस की क्या कर रखी है? हिडन कर रखी है। समझ में आया क्या हुआ है? अगर बैक फेस विजिबिलिटी हिडन ना हो तो आपको पीछे वाला हिस्सा भी दिखेगा। हाँ, H1 का नहीं दिखेगा क्योंकि H1 को भी हटानी पड़ेगी। तो देखना उल्टा H1 दिखता है, मतलब उल्टा लिखा हुआ दिख रहा है टेक्स्ट। ठीक है, समझ में आया क्या हुआ? पक्का? हाँ, वैसे उस पर भी कर सकते हो, कार्ड ओपन करवाते हो उस पर भी कर सकते हो। ये समझ में आया रोटेट और ये दोनों? अब इस पे एक छोटा सा इफेक्ट बनाते हैं अपन। तो ट्रांसलेट जेड अपन ने बाद में इसलिए पढ़ा है क्योंकि ट्रांसलेट जेड दिखेगा तब जब कोई एलिमेंट रोटेट होकर आएगा और उसकी जेड एक्सिस आपको दिख पाए, क्योंकि ऐसे तो आपको दिख नहीं पाएगी। बैक फेस पे कुछ नहीं लिख सकते, तो उसके लिए अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, वो लगाएंगे अपन भी।
हाँ, किसकी? ट्रांसफॉर्म की डिग्री में क्यों आएगी? ट्रांसफॉर्म तो स्पेस है ना, स्पेस तो पिक्सल्स में होता है, डिग्री में तो रोटेशन होता है। डिग्री मतलब जैसे समझ लो कि आपको यहाँ से यहाँ की दूरी कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? डिग्री में नहीं कर सकते। लेकिन ये जो आप लोग जिस पे बैठे हो ना, उसको जब आप घुमा रहे हो तो वो रोटेट हो रहा है, वो मूव नहीं हो रहा है। उसका एक एक्सेल फिक्स है, वहां से वो रोटेट हो रहा है, तो वो डिग्री में कैलकुलेट हो रहा है कि कितने डिग्री रोटेट हुआ। जैसे अभी इसको पूरा खोल दोगे ना, तो 180 डिग्री रोटेट हुआ है। बट जब आप यहाँ से उधर जाओगे तो रोटेट नहीं कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से वहां तक ट्रैवल करके जा रहे हो, तो स्पेस है वो, स्पेस पिक्सल्स में होता है, वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट चले, चलो एक छोटा सा एक इफेक्ट बनाते हैं। ठीक है, ये आपने लगाया डिस्प्ले फ्लेक्स, एक सारे लाइन से आ गए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट में अपन कर देते हैं स्पेस बिटवीन, ये स्पेस अराउंड। ठीक है, ये हेलो लिखा हुआ आ गया, और इसको लगा देते हैं फॉन्ट साइज 100 पिक्सल की। ओके, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? सिंपल सी चीज है। सबको हम लोग क्या करेंगे, जितने भी H1 है सबको बुलाओ, पकड़ के इधर लाओ। ट्रांजिशन 1 सेकंड का, ठीक है, या 2 सेकंड का, और सबको बोला ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स एक्सिस पे, सॉरी वाई एक्सिस पे 90 डिग्री। तो क्या होंगे, सारे ऐसे घूम जाएंगे, दिखना बंद। समझ में आया क्या हुआ है? सारे के सारे क्या हो गए, ओके। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब क्या करेंगे हम लोग बोल रहे हैं कि बॉक्स पेरेंट पे जब क्या होगा, होवर होगा, पेरेंट पे जब होवर होगा, तो सारे H1 को बुलाकर क्या बोलना है, ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री। तो वाई एक्सिस पे वो क्या हो जाएंगे, सामने की तरफ दिख जाएंगे। हो रहा है? क्या हुआ देखो वापस से, पहले से रोटेट था 90 डिग्री, फिर क्या हुआ, 0 डिग्री। ठीक है राहुल। अब मान लो कि आपको इनको थोड़ा धीरे बुलाना है, तो एक प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, स्टाइल ट्रांसफॉर्म डिले 0.2 सेकेंड, ट्रांसफॉर्म डिले 0.4 सेकेंड, 0.6 सेकेंड और 0.8 सेकेंड। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होना तो चाहिए, लेकिन डिले होना चाहिए। तो माउस जाने के, समझ में आया, कुछ फर्क पता चला? देखना, पहला वाला आएगा, उसके 2 सेकंड बाद दूसरा, उसके 2 सेकंड, उसके 2 सेकंड बाद आ रहा है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा ही स्लो मोशन देखना है तो लो, 20 सेकंड का ट्रांजिशन, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड।
ठीक है, क्या हुआ पता चल रहा है? नहीं, तब क्यों चलेगा? मतलब चलेगा तो सही, लेकिन आपको वो इफेक्ट कैसे दिखेगा? सीधे ही आगे हो गया ये तो बस। अगर आपको रोटेशन वाला इफेक्ट चाहिए तो आपको ट्रांजिशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में जाते हुए टाइम तो लगना चाहिए। ओके, इसको आप -90 करके रखते तो इस तरफ से आता हुआ दिखता। ये -90 नहीं, 270 डिग्री अगर रखें हम लोग इसको, तो आप इसको पहले से ना, मतलब 270 ना तो 180 भी रख सकते हो। जैसे इस 180 डिग्री है, ठीक है। रोटेट कैसे काम कर रहा है समझ में आ गया? सेम आप इसको एक्स एक्सिस पे भी करवा सकते थे, और जेड एक्सिस पे भी कर सकते हो। ठीक है राहुल, और जेड एक्सिस पे करते हुए ट्रांसफॉर्म ओरिजिन टॉप सेंटर रख सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप कितने एनिमेशंस बनाने में मतलब इंटरेस्टेड हो, या आप एनिमेशंस बनाते हो कि नहीं बनाते हो डेली बेसिस पे। कंपनी पे भी डिपेंड होता है, प्लस मोस्टली टाइम पे आप बने बनाए इफेक्ट्स उठाओगे, मतलब जो बने बने चीज़ें होती है। जैसे यहाँ से एनिमेट सी एस एस दिखाया था एक लाइब्रेरी, या बनी बनाई एज इट इज़ लगा देते हो और इसकी चीज़ें डाल देते हो। बट जब कोई कस्टम इफेक्ट बनाना पड़ा, किसी वेबसाइट ओनर ने बोला कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो, मतलब उसने आपको इमेजिनेशन बता दी, तो आपको ये प्रॉपर्टीज आती है तो आप बना पाओगे। समझ गए? जैसे अभी मैं आपको टास्क दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे अभी आपके पास में टास्क है सबसे पहला, कि आपको क्या करना है, एक बुक, एक ये बॉक्स हो गया, इस बॉक्स पे जब माउस ओवर होगा तो एक बॉक्स कुछ इस तरीके से इस कोने पे आके, मतलब ऐसे खुल के साइड में आएगा। पहले से ये ऐसे पड़ा होगा सीधा ऊपर, माउस ओवर होने पर ये इसके ऊपर से इस तरफ साइड में खिसक जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? मतलब ये ऐसे था और माउस ओवर होने पर ऐसे घूम गया ऊपर की तरफ। ये पहला टास्क है। एक बॉक्स के ऊपर एक और बॉक्स पड़ा है और वो ऐसे घूम रहा है, मतलब कि समझ लो कोई इमेज थी, माउस ओवर किया तो इमेज ऊपर घूम गई, नीचे उसके रिलेटेड कुछ चीजें आप पढ़ सकते हो, बाद में वापस इमेज बंद हो गई। ठीक है आशीष? दो रहेंगे ना, एक पे तो टेक्स्ट लिखा हुआ और एक पे इमेज घूम रही है। सेकंड इज, वो आपकी इच्छा है, जहां घुमा सकते हो। सेकंड इज की एक जो इमेज आपने बनाई थी, वो एक आपने बनाया था ना जो ऐसे करके आगे इमेजेस आती है, माउस ओवर करते ही ऐसे आगे इमेज आ रही थी पोजीशन से, उसके बदले हमें एक इमेज इस तरफ चाहिए और एक इस तरफ चाहिए, मतलब ऐसे करके खुलनी चाहिए। हाँ, कॉर्नर से, इधर से कॉर्नर से खुलनी चाहिए। कुछ कंफ्यूजन? जिस कॉर्नर पे लगाना है वो लगाओ, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन यहाँ लगाना है तो ये आपका कौन सा है, लेफ्ट टॉप, यहाँ लगाना है तो राइट टॉप हो गया। ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए? ठीक है। तीसरा बहुत इजी क्वेश्चन है, ये रहा।
ऐसे घुमाना नहीं है इसको अभी, क्योंकि ये तो एनिमेशन से घूमेगा। आपका तभी घूमे जब आप माउस अंदर लेके जाओ तो ये घूमने लग जाए, ठीक है। माउस बाहर लेके जाओ तो हट जाए। क्या हुआ? ऐसे ये जो अभी कंटिन्यूस घूम रहा है तो एनिमेशन की वजह से घूम रहा है, ठीक है। बट आपका कब घूमना चाहिए? जैसे ये रुका हुआ रहे, आप माउस ले जाओ तो घूमे, माउस हटाओ तो वापस आ जाए। हाँ हाँ हाँ, बॉर्डर रेडियस कुछ भी इमेज नहीं है इसमें से। कौन से वाले का कह रहे हो? हाँ, ये, हाँ ये इमेज है। बाकी तो सब ये तो ओरिजिनल बने हुए हैं, ये भी ओरिजिनल बना हुआ है। पत्थर की भी इमेज है। आप पत्थर छोड़ देना, कोई बात नहीं। ये लगी हुई है, ये रही। पत्थर छोड़ दो, कोई बात नहीं, बाकी तो बन जाएगा। कौन सी चीज? ये ये इस डिव के पास में एक डिव है, इस डिव के अंदर एक डिव है, वो रोटेट कर रही है। हाँ, वो तो कोई बात नहीं, जब आप बनाओगे तब अपने आप माइंड लगता जाएगा। जैसे जैसे बनाओगे ना, पहले इसका सोचो कि ये कैसे बनाओगे, फिर इसके ऊपर ये ऑर्बिट पे रखोगे कैसे, ऑर्बिट पे रख के रोटेट कैसे करोगे। जैसे आप इसका सोचोगे तो कुछ नहीं बनना है। आप सोचोगे कि पहले इसको कैसे रोटेट कराऊं या इनको कैसे कराऊं, जब ये हुआ तब इसकी बारी आएगी। नहीं तो आप क्या करोगे, इसका सोचोगे ना, ये जो ब्लू वाला है, तो आप 0% टास्क कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हो, आप तो सोची सबसे हार्ड चीज रहे हो। वरना आपने अगर इजी चीजें सोची तो आप 50% टास्क तो खत्म करोगे, 60% तो खत्म करोगे। ये मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है। मोस्टली लोग सबसे हार्ड चीज सोचते हैं कि मैं करूंगा जब काम को, तो सबसे हार्ड चीज क्या है वो मैं माइंड में आज से सोचते हुए चलूं, तो वो कभी अचीव ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो हार्ड चीज को देखते हुए शुरुआत ही नहीं करता। आपको देखना है सबसे इजी चीज क्या है, तो शुरुआत तो हो कम से कम। क्या पता शुरुआत हो और उस फ्लो में माइंड में लॉजिक्स निकले और ये बन जाए। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से 3 काम है आपके, 1 2 3, हो जाएगा आराम से, कुछ नहीं है। दिमाग लगाओगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये भी कोई भगवान थोड़ी देके गए थे, रामायण में थोड़ी लिखा है इसका कोड। मैं क्या कह रहा हूँ, सोचोगे तो सब हो जाएगा। अभी बैठ के मेरे से पूछोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं तो आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे करो, वो याद थोड़ी रहता है। इवन इस क्लास से जाने के बाद वापस रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है, वही याद नहीं रहता, तो मैं ये बता दूंगा क्या याद रहेगा। तो इसलिए बैठ के माइंड लगाओ कि कैसे करना है, रादर देन आस्किंग फॉर हेल्प। आपकी ड्यूटी होनी चाहिए कि पहले मैं करूं, नहीं आएगा एकदम मरने जैसी हालत होगी तब मैं हेल्प लूंगा, नहीं तो तब तक हेल्प नहीं लूंगा। क्योंकि यहाँ कोई एग्जाम हो नहीं रहा, कोई आपको मार्क्स तो मिलने हैं नहीं, मम्मी पापा को हम फोन करते नहीं कभी, ठीक है। तो फिर टेंशन किस बात की, आपको तो एक्सपेरिमेंट करना है। दूसरी चीज मैं डे 1 से समझाते आ रहा हूँ, कोडिंग में तो कोई डर है ही नहीं। आपने कोड लिखा, गलत हो गया, हटाया, दूसरा लिखा, फिर गलत हो गया, तीसरा लिखा। कोई एक्सपेरिमेंट तो है नहीं ना कि यार 2 गलत केमिकल मिला दिए तो ब्लास्ट हो जाएगा। ब्रिज तो बना नहीं रहे हो आपके, इधर से इधर आया और मिले ही नहीं, का पता। तो वहां एक्सपेरिमेंट करने के चांसेस नहीं, कोडिंग में फुल चांसेस है। आप 1000 बार कोड गलत लिख के 100 हजार, हजार से एक भी बार जब जाओगे ना, 1001 टाइम कोड सही हो गया, चल गया बस। ये मैं प्रैक्टिस के टाइम नहीं बोल रहा हूँ, ये करियर में भी होगा आपके साथ में। आप गलत कोड लिखो, नहीं चल रहा, हटाओ, दूसरा लिखो, तीसरा लिखो, चौथा लिखो। बट ये उस इंजीनियर के साथ पॉसिबल नहीं है जो ब्रिज बना रहा है, क्योंकि उसने यहाँ वाले एंड से और यहाँ वाले एंड से दोनों में से एक भी गड़बड़ की ना, तो ब्रिज ऐसे मिलेंगे जिससे फिर आपको कूद के या तो गाड़ी उठा के इधर लानी पड़ेगी ताकि नीचे उतर पाओ। ठीक है, करो, स्टार्ट करो।